हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास पर। मैं हूं आदित्य शुक्ला और आज हम एक्सरसाइज 1.3 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा है प्रूव दैट 5 - 2√3 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, 5 - 2√3 को इर्रेशनल प्रूव करना है। देखिए इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि √2 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं, √3 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं और √5 को कैसे करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते वक्त, जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे, यानी √2 इज़ इर्रेशनल, नाउ दिस इज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। √3 इज़ इर्रेशनल, इट इज़ ऑल्सो ए स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड √5 इज़ इर्रेशनल। तो हमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज़ करना है, यानी कि हमें ऐसा मानना है कि √2, √3 और √5 जो है वो इर्रेशनल हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 1.3 में आपको देखने को मिल जाएंगे, इन्हें कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ बोला है कि 5 - 2√3 को इर्रेशनल प्रूव कीजिए। ठीक है, तो इर्रेशनल अगर इसे प्रूव करना है तो हम यहाँ मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई कर देंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये बोलता है कि अगर आपको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए कहा है तो आप उसका अपोजिट मान लीजिए कि ये रैशनल है। तो हमने कहा कि लेट 5 - 2√3 इज़ रैशनल। इसी तरह से हमने इसके पिछले वीडियो में जब √2 को इर्रेशनल बताया था तो वहाँ भी हमने यही काम किया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 - 2√3 को हमने रैशनल मान लिया है। अब अगर 5 - 2√3 रैशनल है तो इसका मतलब कि आप 5 - 2√3 को a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब हमने 5 - 2√3 को रैशनल माना है तो हम उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में, यानी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर a and b are integers and b is not equal to 0। ठीक है, तो क्योंकि आपने 5 - 2√3 को रैशनल बोला है तो आप उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जहाँ a और b क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और b नॉट इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी हम √3 को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जो √3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो √3 है इसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए हम √3 को यहीं जो -2√3 है उसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं और a/b को LHS में ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है कि आपको 5 - a/b एंड 2√3, देखिए क्या किया है मैंने, जो a/b है उसे मैंने ट्रांसपोज कर दिया है LHS में, और जो -2√3 था वो ट्रांसपोज कर दिया है मैंने RHS में। तो -2√3 क्या बन गया, +2√3। ठीक है, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसे हम लिख सकते हैं 2√3 = 5 - a/b, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। जो RHS पार्ट है इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यानी LCM ले लेते हैं। तो यहाँ हो गया 1, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 5b - a/b, यानी 1 और b का LCM भी हो जाएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो 5b - a आ जाएगा। √3 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि व्हाट इज़ √3। तो √3 देखिए कितना आया, 5b - a/2b। ठीक है, 2 कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज हो गया RHS में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जरा RHS को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ लुक एट द RHS, जो RHS है उसे ध्यान से देखिए। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में कहा कि a और b जो है वो इंटीजर है, a b आर इंटीजर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि 5b - a, ठीक है, 5b - a भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, क्योंकि और a और b इंटीजर हैं। तो ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगी, एक इंटीजर ही आएगी। और देखिए b एक इंटीजर है। ठीक है, b भी क्या है, एक इंटीजर डिनोमिनेटर में, और उसमें 2 मल्टीप्लाई करने पर, एक इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, यानी इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो यानी ये किस फॉर्म में आ गया, हमारे रैशनल नंबर के फॉर्म में है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ क्या लिखना है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि देखिए a और b इंटीजर्स थे, तो सॉल्व करने पर न्यूमरेटर में इंटीजर और सॉल्व करने पर डिनोमिनेटर में भी इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया, इसका मतलब है क्या हो गया, रैशनल नंबर वाला फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज 5b - a/2b इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है
और जो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो दोनों ही क्या है, इंटीजर हैं, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो 5b माइनस a बाई 2b ये जो क्वांटिटी है ये एक रैशनल नंबर हम इसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या हो गई, रैशनल नंबर हो गई। चलिए इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ क्या लगाया, देखिए इक्वल टू, देखिए इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब ये हो गया कि √3 भी क्या है, √3 इज रैशनल। √3 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर, क्योंकि देखिए इक्वल टू में एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ अगर इक्वल लगाए और इक्वल में रैशनल नंबर क्वांटिटी है तो हम ये मान सकते हैं कि √3 भी क्या हो गया, रैशनल, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते √3 इज रैशनल नंबर। लेकिन आप सभी जानते हैं कि √3 इरैशनल नंबर है, ये हमने पिछले वीडियोस में जैसे √2 प्रूव किया था इरैशनल, उसी प्रकार √3 भी इरैशनल प्रूव कर चुके हैं। तो √3 इरैशनल है, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, √3 एक रैशनल नंबर प्रोड्यूस होकर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक रीज़न लिखना है। देखिए क्या रीज़न है, आप ध्यान से समझिएगा। बट दिस contradicts the fact that √3 is irrational। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरैशनल। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि √3 इरैशनल है, लेकिन क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए रैशनल आ रहा है, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, जो कि फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि √3 इरैशनल है, लेकिन क्वेश्चन में √3 एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसके लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा स्टूडेंट्स। नाउ अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया। नाउ दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया है स्टूडेंट्स क्योंकि आपने जो माना था कि √3 रैशनल है वो गलत माना था, और आप जब गलत मानेंगे, गलत एज्यूम करेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा ही। सो नाउ दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। हमारा अजम्पशन क्या था, देखिए आप देख लीजिए, जो आपका अजम्पशन था ये था आपका अजम्पशन कि लेट √3 इज रैशनल, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया अजम्पशन आपका, क्योंक't कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है अब आगे। सो वी कंक्लूड दैट 5 minus 2√3 इज इरैशनल। क्यों हमने ऐसा कंक्लूड कर लिया स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, और अभी फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो फिर उसके पास एक ही चॉइस बचती है कि वो इरैशनल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 5 minus 2√3 क्या हो गया, इरैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। तो √5 इरैशनल है, इसे कैसे प्रूव करेंगे, इसे उसी प्रकार प्रूव करना है जैसे प्रूव दैट √2 इज इरैशनल आपने किया था। ठीक है, √2 इरैशनल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें जैसे हमने सॉल्व किया है उसी प्रकार आपको √5 इज इरैशनल वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक तो √2 इज इरैशनल, √3 इज इरैशनल एंड √5 इज इरैशनल, और ये जो है ये सेकंड क्वेश्चन है, ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसे हमने कैसे करना है, देखिए प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। तो हमें जैसे हमने अभी डिस्कस किया बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ प्रोसीड करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को हम a/b के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, हमने ऐसा मान लिया है, तो हम a/b के इक्वल लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर √5 के बारे में आप जानते हैं कि √5 इरैशनल नंबर, इसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज़ करेंगे। सो हम √5 को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में √5 को हमको अकेला करना है, यानी सिर्फ √5 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 3 को ट्रांसपोज कर देंगे हम RHS में, तो ये 2√5 = a/b - 3 बचेगा। नाउ सॉल्व द RHS पार्ट को आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा।
नाउ रूट 5 को आप लिख सकते हैं फाइनली a माइनस 3b बाय 2b बिकॉज 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर आफ्टर ट्रांसपोजिंग। ठीक है, नाउ फिर से हमें वही रीज़न लिखना है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a माइनस 3b बाय 2b इज रैशनल नंबर, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। तो यहाँ पर इस वजह से रूट 5 भी रैशनल आ जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब ये क्वांटिटी अगर रैशनल हो गई तो क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए रूट 5 भी रैशनल हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर हमें लिखना है कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरैशनल। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, रूट 5 इरैशनल नंबर होता है और ये सवाल कह रहा है कि रूट 5 रैशनल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। नाउ यहाँ लिखना है हमें दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक है, so we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया बिल्कुल इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।